हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लासेस 2 अपलोड हो चुका है। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्लास है, मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 1 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलूंगा, कॉपी और पेन लेके बैठना और अच्छे से पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोगों का बीकॉम सेमेस्टर 2 में 40 मार्क्स वेटेज रख रहा है। कितना रख रहा है? 40 मार्क्स का वेटेज रख रहा है हम लोगों का सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके साथ एचआरएम भी है, एचआरएम का क्लास आगे होगा। ये अभी हम लोग सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट देख रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट अकेला 40 मार्क्स वेटेज रख रहा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट अकेला 40 मार्क्स का कवरेज रख रहा है। तो हम लोग बहुत अच्छे से क्लास करेंगे, पूरा क्लास करेंगे, ताकि हम लोगों को पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ आ जाए और एग्जाम में हम लोग 40 में कम से कम 39 तो उठा ही ले। चलो तो क्लास स्टार्ट करें। हाँ, क्लास स्टार्ट कर दे क्या? चलो, सबसे पहला हम लोग देखते हैं मार्केटिंग। क्या होता है मार्केटिंग? मार्केटिंग देखने से पहले ये समझो कि मार्केटिंग आया कहां से। मार्केटिंग आया मार्केट वर्ड से। कहां से आया? मार्केट वर्ड से आया। कहां से आया? मार्केट वर्ड से। तो मार्केट क्या होता है? पहले हम लोग ये जानेंगे कि मार्केट क्या होता है, उसके बाद जानेंगे मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केट होता क्या है? मार्केट एक प्लेस है जहां पे इंसान जाता है कुछ खरीदने के लिए। उसी प्लेस पे कुछ इंसान आता है सामान को बेचने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोगों को घर में कुछ भी लगेगा, हम लोगों को कुछ सामान लगेगा, क्लोथ्स लगेगा, फूड लगेगा, या फिर मान लेते हम लोग वेजिटेबल्स ले गए। हम लोगों को कुछ भी लेना है, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोगों को कुछ भी अगर लेना है कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे। एक जगह जाएंगे जहां पे ये मिलता है, एक जगह पे जाएंगे जहां पे ये मिलता है। उसी जगह पे कुछ इंसान आएंगे, कुछ पीपल आएगा जो उसको ये सामान लेके आएगा, जो बेचेगा। कुछ इंसान आएगा जो इसको खरीदेगा, बाय करेगा। तो उसी जगह पे कुछ इंसान आएगा जो सेल करेगा, है ना। अगर कोई इंसान सेल ही नहीं करेगा तो बाय कहां करेगा? तो मार्केट वो प्लेस है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल केम टुगेदर टू बाय और सेल थिंग्स। हम लोग मार्केट वो जगह है जहां पे कुछ इंसान आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, कुछ इंसान उसी सामान को खरीदने के लिए। मार्केट वो प्लेस है जहां पे एक इंसान आता है, कुछ सामान खरीदता है, और उसी जगह पे कुछ इंसान आता है जो उसको बेचता है। कोई सामान बेचता है, वही इंसान दूसरा आके उसको खरीदता है। तो वो प्लेस को हम लोग बोलते हैं मार्केट। ठीक है। मार्केट कैन बी फिजिकल और वर्चुअल। अब ये क्या है भैया? ये तो समझ में नहीं आया। पहले मार्केट सिर्फ फिजिकल हुआ करता था। हम लोग कहीं भी जाते थे जहां पे सामान, हम लोग को फिजिकली सामान दिखता था कि ये सामान है, हम लोग खरीद के लेके चलाते थे। बट आजकल सामान वर्चुअली बिकता है। वर्चुअली कैसे बिकता है? आज हम लोगों को वेजिटेबल चाहिए, क्लोथ चाहिए, फूड चाहिए। हम लोगों को वेजिटेबल चाहिए, बिग बास्केट में चल जाते हैं हम लोग। बिग बास्केट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसपे हम लोगों को बिग बास्केट हम लोगों को वेजिटेबल प्रोवाइड करता है। हम लोग उसका फोटो देखते हैं और ऑर्डर करते हैं, सामान हमारे घर पे देके जाया जाता है। तो ये क्या है? ये भी मार्केट है। ये क्या है? एक वर्चुअल मार्केट है। ये क्या है? एक वर्चुअल मार्केट है। वो जगह जहां पे हम लोगों को सामान फिजिकली नहीं दिख रहा है, हम लोगों को उसका फोटो दिख रहा है, या फिर उस टाइप का कुछ भी दिखा के हम लोग सामान का
ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोगों को ऐसा सामान मिलेगा, तो ये हम लोगों का वर्चुअल मार्केट होता है। वर्चुअल मार्केट क्या है? सब है, इसमें हम लोग को सब कुछ मिल जाता है। हम लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, वो भी एक जगह है जहां पे शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसको हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, तो वो भी एक तरह का मार्केट है। तो कोई भी जगह जहां पे कुछ इंसान आके कुछ बेचता है और वहीं पे कुछ इंसान जाके कुछ खरीद रहा है, दैट इज नोन एज मार्केट। वो फिजिकल हो सकता है, वो वर्चुअल हो सकता है, वो शॉपिंग मॉल हो सकता है, एक छोटा सा दुकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट समझ में आ गया? मार्केट, जी भैया मार्केट समझ में आ गया। तो अब मार्केट जब समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मार्केटिंग की तरफ। मार्केट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम लोग बढ़ेंगे मार्केटिंग की तरफ। क्या होता है मार्केटिंग? मार्केटिंग जो होता है ना, वो सेलर करते हैं। कौन करते हैं? सेलर। करते क्या भैया? पहले ट्रेडिशनल मेथड्स में मार्केटिंग में सिर्फ ये देखा जाता था कि कैसे मेरा सामान कस्टमर तक पहुंच जाएगा, कैसे सामान कस्टमर तक पहुंचे और सामान मेरा खरीद ले। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मार्केटिंग टर्म को ब्रॉड किया गया, बड़ा किया गया, और सेलर लोग उसको मार्केटिंग को अलग अलग तरीके में, अलग अलग प्रोसेस में करने लगे। जैसे सेलर पहले अब कस्टमर का नीड देखते हैं, कस्टमर का नीड देखते हैं, कस्टमर को क्या जरूरत है। अभी सेलर लोग या फिर जितना भी मार्केटिंग टीम है, उन लोगों का काम होता है कस्टमर का नीड देखना, कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उस सामान को प्रोड्यूस करना, उस सामान को नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना, फिर उस प्रोडक्ट का लॉन्च का एडवर्टाइज करना। हम लोग नया सामान ला रहे हैं, वो सामान मेरा बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ सामान भी है। तो हम लोगों को वो सामान को क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है, जब वीवो और ओप्पो मार्केट में आया ना, तो याद है तुम लोगों को, जब वीवो और ओप्पो मार्केट में आया था, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे इसका बैनर हम लोगों को दिख रहा था। कहीं भी जाओ वीवो ओप्पो, हर जगह पे इसका बैनर लगा हुआ था। कोई भी दुकान में जाओ, अगर तुम सैमसंग का फोन खरीदने गए हो ना, तो भी वहां पे वो लोग तुम लोगों को एक ना एक बार वीवो या ओप्पो लेने के लिए बोलेगा जरूर। आप लोगों को बोलेगा लेना नहीं, आप एक बार देख लो। तो ये क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट का काम है, कि वो एडवर्टाइज कर रहा है, इतना वो प्रोडक्ट को बारे में बता रहा है कि भैया ऐसा कोई प्रोडक्ट है, आप यूज करो, देखो। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपने जो सामान लिया है उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर जो सामान लिया है उससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी मार्केटिंग टीम का ही काम है देखना कि हम लोग जो कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, वो सामान खरीद के कस्टमर का जो नीड है वो पूरा हुआ कि नहीं, कस्टमर का नीड है जो वो पूरा हुआ कि नहीं। ये भी सेलर जो है उसका काम, मार्केटिंग का जो काम है वही है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखना कि हो रहा है कि नहीं। और मार्केटिंग कौन कर रहा है? सेलर कर रहा है। यहां मार्केटिंग कौन करता है? सेलर करता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन होने के बाद कस्टमर सामान खरीद के चला गया, उसके बाद हम लोग फीडबैक लेते हैं। फीडबैक आपको सामान कैसा लगा, 2 महीना यूज करने के बाद, 4 महीना यूज करने के बाद आप लोगों को सामान कैसा लगा। फीडबैक लेने के बाद हम लोग आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है? हम लोग जब मान लेते हैं हम लोग एक मोबाइल खरीदे, लेट्स से हम लोग एक मोबाइल खरीदे, वीवो का मोबाइल हम लोग खरीदे, बाय किए, हम लोग एक वीवो का मोबाइल बाय किए। अब मोबाइल में 1 साल का 1 ईयर वारंटी होता है, 1 ईयर वारंटी होता है ना, 1 साल का वारंटी। अगर 1 साल के अंदर हम लोगों का मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वीवो का सर्विस सेंटर जाते हैं। सर्विस सेंटर जाने के बाद हम लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है वो फ्री में
हम लोगों को ठीक करके देता है। इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। तो जिसका आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छा होता है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, इतना कुछ जो हो रहा है, सबको कंबाइन जब कर देंगे ना, सबको जब कंबाइन करते हैं, वो पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। जब ये सारा प्रोसेस अपने आप में एक काम है, जब इस सारे काम को एक साथ मर्ज करते हैं, जब इस सारे काम को एक साथ मर्ज करते हैं, उसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है, मार्केटिंग एक एक्ट है, जिससे हम लोग कस्टमर का सेटिस्फैक्शन से लेके, कस्टमर का नीड से लेके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन तक का पूरा रास्ता कवर करते हैं। हम लोग कस्टमर का नीड से पूरा कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, ये सारा प्रोसेस के अंदर मार्केटिंग आता है। इसमें हम लोगों को सब कुछ देखना होता है, कस्टमर को कैसा लगा सामान, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर सामान खरीद के उसको अच्छा लगा कि नहीं, कस्टमर तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, कस्टमर हम लोग तो कैसे पहुंच सकता है, सब कुछ हम लोग मार्केटिंग में देखेंगे। ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या है? ऑल द प्रोसेस, जितना एक सामान को बनाने से लेके बेचने तक जितना प्रोसेसेस होता है, सब प्रोसेस को मिला के हम उसको मार्केटिंग बोलते हैं। आई होप मार्केटिंग समझ में आ गया होगा। जी भैया समझ में तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तब डेफिनेशन लिख ले क्या? छोटा सा हम एक डेफिनेशन बता रहे हैं, इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा भी है, छोटा सा हम लोग लिख लेंगे। मार्केटिंग is an act of satisfying and retaining customer। ये रिटेनिंग क्या होता है? हम लोग बोले आफ्टर सेल सर्विस देते, हम लोग क्या करते हैं? आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस देने से क्या होगा? जितना अच्छा आफ्टर सेल सर्विस होगा ना, उतना आप लोगों का कस्टमर रिटेन अच्छा होगा, उतना कस्टमर आप लोगों के पास फिर से आएगा। अगर आप लोगों का आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं होगा ना, तो वो दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। हम लोगों को कस्टमर को अगर दोबारा रिटर्न लाना है, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छा देना होगा। जितना अच्छा हम लोग आफ्टर सेल सर्विस देंगे, जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा, जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, उतना अच्छा कस्टमर रिटेंशन होगा, कस्टमर का रिटेंशन पावर उतना ज्यादा होगा। जितना अच्छा कस्टमर को हम लोग नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे, उतना जल्दी उतना ज्यादा कस्टमर हम लोगों के पास रिटर्न आएगा। जो कस्टमर रिटर्न आ रहा है ना, उसको हम लोग रिटर्निंग कस्टमर बोलते हैं या रिटेन कस्टमर बोलते हैं, ठीक है। मार्केटिंग एक एक्ट है जिसमें हम लोग कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करते हैं, और जो पुराना कस्टमर उसको रिटेन करते हैं, जो नया कस्टमर उसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़े क्या? अब मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि भैया उद्देश्य क्या है मार्केटिंग का। ऑब्जेक्टिव ऑफ हम लोग अब क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या उद्देश्य है? मार्केटिंग एक्चुअली का मार्केटिंग जो सेलर कर रहा है या जो भी कंपनी कर रहा है, उसका क्यों कर रहा है, क्यों करना उसको जरूरी है, ये हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहला जो है वो है ऑडियंस रिसर्च। ऑडियंस रिसर्च क्या होता है? ऑडियंस रिसर्च मार्केटिंग टीम का काम होता है कस्टमर का नीड को देखना। भैया कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर्स नीड क्या है, क्या देखना काम होता है? कस्टमर्स नीड क्या है। जो कस्टमर का नीड होगा वही हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, जो कस्टमर का नीड होगा वही हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोगों का जो मार्केटिंग टीम है वो रिसर्च करेगा, रिसर्च करके देखेगा कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, कि मेरा भैया ऑडियंस कौन है, किसको हम लोगों को सामान बेचना है या किसको हम लोगों को सर्विस देना है। ये मार्केटिंग का काम होता है कि भैया मार्केटिंग का एम क्या है कि किस इंसान को, कितना इंसान को मेरा प्रोडक्ट चाहिए, या फिर जिस इंसान को प्रोडक्ट चाहिए वो कैसा प्रोडक्ट चाहिए, वो मेरा कंपनी बना पाता है कि नहीं। अगर बना पाता है तो मेरा जो क्वालिटी है उसका नीड के बराबर है कि नहीं, या तो उसका
क्वालिटी का जो नीड है जो वो क्वालिटी हम लोग का मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम लोग अपना क्वालिटी को बढ़ाएंगे ताकि वो कस्टमर का नीड को हम लोग सेटिस्फाई कर पाए। उसके लिए हम लोगों को ऑडियंस के बारे में जानना पड़ेगा, ऑडियंस का टेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, ऑडियंस का प्रेफरेंसेस के बारे में जानना पड़ेगा। ऑडियंस के बारे में जानेंगे कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, हम लोगों को किसको हमें मेरा सामान बेचना है। जिस हिसाब जितना हम लोग अपना ऑडियंस के बारे में जानेंगे मेरा उतना अच्छा सेल होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मार्केटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिसर्च ऑडियंस, उसका टारगेट ऑडियंस की कौन है, ठीक है, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, ये हम लोगों का मार्केटिंग का पहला काम है। तो दूसरा काम क्या है, दूसरा नीड क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगला क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हम लोग देख लिए कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको क्या चाहिए, कस्टमर का नीड हम लोगों को पता चल गया कि कस्टमर को क्या चाहिए। जब हम लोग को ये पता चल जाए कस्टमर को क्या चाहिए, तब हम लोग नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। नया प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद ये देखेंगे कि कस्टमर का जो नीड है वो हम लोग सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं, कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरा कस्टमर को लगेगा कि नहीं। तो उस हिसाब हम लोग मार्केटिंग से ये भी डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है, कौन सा मार्केट में किस प्रोडक्ट का नीड है, उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अगला है ब्रांड अवेयरनेस। आज के दिन में अगर किसी को भी मोबाइल चाहिए, कौन सा मोबाइल चाहिए भैया, आईफोन 15, आईफोन 13, क्यों चाहिए, मोबाइल तो सैमसंग का भी मिलता है 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, बहुत महंगा महंगा सैमसंग का फोन मिलता है, बट आईफोन ही क्यों चाहिए, आईफोन चाहिए क्योंकि आज का ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। ब्रांड के बारे में इंसान को ब्रांड बहुत ज्यादा छप चुका है, इंसान के दिमाग में ब्रांड छप चुका है। आईफोन, पीछे एक कटा हुआ एप्पल, वो कटा हुआ एप्पल देखने के लिए आदमी 1.5 लाख रुपया खर्चा करता है। तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाता है, ये कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होता है, ताकि इंसान के दिमाग में ये फिट किया जाए कि भैया वो जो एप्पल है ना उसका दाम बहुत ज्यादा है, सैमसंग का दाम ज्यादा है, बट हम लोग एप्पल की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग में फिट है कि आईफोन जब है तो वो महंगा ही होगा। तो ऐसा ब्रांड का अवेयरनेस बनाया जाता है। बहुत सारा ब्रांड है, जैसे कि कोलगेट, हम लोग कोलगेट यूज करते हैं, कोलगेट एक ब्रांड है। हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट का नाम क्या है, कोलगेट। तो आज हम लोग दुकान में जाएंगे क्या बोलेंगे, भैया कोलगेट दो। अब कोलगेट जो है ना वो ब्रांड है। अब ऐसा ब्रांड अवेयरनेस फैला, ऐसा ब्रांड का नाम है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया कोलगेट दीजिए, हम लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते हैं। तो ये मार्केटिंग टीम का काम होता है टू इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस। चौथा, इंक्रीज सेल। अच्छा, इंक्रीज सेल नहीं, पहला अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। अगला क्या है, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। हम लोग जब ऑडियंस रिसर्च करेंगे या फिर नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, जो मेरा पुराना कस्टमर है वो तो मेरे पास आ रहा है, मार्केटिंग टीम का अगला काम होता है कि भैया नया जो आदमी है जिसको हमारे ब्रांड के बारे में एकदम नहीं पता है, उसको कन्विंस करो, कि भैया मेरा सामान लो, मेरा सामान बहुत अच्छा है, मेरा आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है। तो उसके लिए भी मार्केटिंग काम करता है। मार्केटिंग का काम क्या, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना, न्यू कस्टमर को कन्विंस करना कि भैया मेरा सामान लो, मेरा ये सामान है, मेरा सामान बहुत अच्छा है, ये ले लो। ये किसका काम है, मार्केटिंग टीम का काम है। मार्केटिंग टीम करेगा भैया कि नया कस्टमर, ये देखेगा कि नया कस्टमर मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का, अगला अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नया कस्टमर को अट्रैक्ट करो अपने पास, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीज सेल, इंक्रीज सेल एंड रेवेन्यू।
उसके बाद आता है इंक्रीज, क्या करना है, सेल को इंक्रीज करना है। जितना मेरे पास नया कस्टमर आएगा, जितना मेरा कस्टमर रिटेन होगा, जितना नया कस्टमर मेरे पास आएगा, जितना नया कस्टमर अट्रैक्ट होगा, जितना मेरा न्यू प्रोडक्ट अच्छा होगा, मेरा जितना रिसर्च अच्छा होगा, जितना एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा, उतना ज्यादा सेल बढ़ेगा, उतना ज्यादा सेल बढ़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे कितना भी हम लोग देखते हैं, कितना भी हम लोग मार्केटिंग कर ले, हम लोगों को एट द एंड ऑफ द डे मेरे को सेल देखना है कि मेरा सेल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो जितना नया कस्टमर आएगा, जितना मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के बाद जितना मेरे को लीड मिलेगा, जितना मेरे पास कस्टमर आएगा, जितना हम लोग फॉलो अप ले पाएंगे, उतना मेरे पास सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मार्केटिंग टीम का ही काम होता है कि सेल को देखना, सेल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, सेल डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसके बाद सेल के साथ साथ रेवेन्यू मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, अगला है सेल इंक्रीज और रेवेन्यू इंक्रीज करने के बाद हम लोग देखेंगे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन हम लोग क्या देखेंगे, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। सामान बेच लिए, सामान चला गया, सामान चला जाने के बाद मार्केटिंग का काम खत्म नहीं होता है, मार्केटिंग का काम उसके बाद बियॉन्ड भी है। हम लोग सेल के बियॉन्ड भी मार्केटिंग करते हैं। हम लोग देखते हैं कस्टमर जो मेरा सामान लेके गया है उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर तुम लोग कभी अमेज़न से सामान मंगाए होगे, सामान मंगाने के ठीक कुछ देर बाद एक मैसेज आता है, प्लीज रेट मी, कैसा लगा सामान, कैसा सामान आया, डिलीवरी कैसा था, डिलीवरी पर्सनल कैसा था, डिलीवरी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, सब कुछ वो चेक करता है। उसका काम तो खत्म हो गया, डिलीवरी तो दे दिया, उसको पैसा तो मिल गया, क्या जरूरी है, नहीं। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखता है, कस्टमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ये भी मार्केटिंग टीम का ही काम है कि देखना कि भैया जो मेरा कस्टमर था उसको सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग टीम इतना लगा रहता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन के लिए। जितना सेटिस्फाई होगा उतना कस्टमर रिटेन होगा, उतना कस्टमर फिर से आएगा। अगर एक कंपनी, लेट्स से एक कंपनी है जो तुम लोगों को सामान लेने के बाद एकदम इग्नोर कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, मतलब लेके गया ठीक है बिक गया, और एक कंपनी है जो तुम लोगों को एकदम जब सामान लेके जा रहे हो तब तुम लोगों को पूछ रहा है, सामान जब तुम सेल हो चुका है तब पूछ रहा है, 2 महीना बाद पूछ रहा है सामान कैसा चल रहा है, सामान अच्छा चल रहा है कि नहीं। तो जब जो कंपनी फॉलो अप करता है ना, वो ध्यान से देखना, तुम्हारे माइंड में उस कंपनी के प्रति एक अच्छा धारणा बैठता है, अच्छा विचार आता है। तो ये वो मार्केटिंग टीम का काम होता है कि भैया कस्टमर के माइंड में घुस जाओ, कस्टमर के माइंड में घुसो और हम लोगों का ब्रांड को छाप दो। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर सेटिस्फाई होता है वो कस्टमर अपने जो फ्रेंड है, अपने जो रिलेटिव्स है, उसको भी उस कंपनी के बारे में बताते हैं और कंपनी का नाम और ऊपर जाता है। ठीक है, समझ में आया कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बाद अगला आता है रिटेन कस्टमर। अभी इतना बार हम बोल चुके हैं क्या होता है रिटेन कस्टमर। एक कस्टमर को जब हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, हम लोग कस्टमर को पूरा कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर को जो चाहिए वो उसको मिल जा रहा है, उसको जितना कुछ चाहिए, जैसे चाहिए हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अच्छा से बात कर रहे हैं, उसको हम लोग उसका सब कुछ का ख्याल रख रहे हैं, आफ्टर से सर्विस अच्छा दे रहे हैं। सब कुछ जब अच्छा देंगे ना तब क्या होगा, कस्टमर फिर से आएगा मेरे पास, कस्टमर फिर से आएगा। कस्टमर को अगर उस चीज का फिर से जरूरत होगा तो मेरे पास आएगा, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन कस्टमर, कि कस्टमर फिर से मेरे पास आए। तो ये भी मार्केटिंग टीम का ही काम होता है कि कस्टमर को देखना, कस्टमर मेरे पास रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तुम सेल सर्विस अच्छा देगा, तुम लोग कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करेगा, सब कुछ जब बहुत अच्छा होगा तो कस्टमर भी रिटेन होगा, कस्टमर फिर से आएगा। ये काम क्या है, मार्केटिंग का काम है। ठीक है, उसके बाद अगला इनहैंस कस्टमर रिलेशनशिप। अगर तुम लोग फोन चला रहे हो तो ये देखोगे
कि हर कंपनी अगर तुम लोग एक प्रोडक्ट को फेसबुक पे, आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा सब चला रहे हो, अगर आप लोग एक फ्लिपकार्ट पे एक सामान देखते हो, तुरंत फेसबुक पे इंस्टा पे सब जगह उसका एडवर्टाइजमेंट आने लगता है ना। और तो और आप लोगों को कंपनी से फोन आएगा, मैडम आपको ये चाहिए क्या, मैडम ये बहुत अच्छा है, एक बार सुन लो। फिर अगर आप वो सामान ले लेते हो, लेने के बाद भी आपको फोन आएगा, ऐसा बात नहीं है फोन नहीं आता है, फिर फोन आता है, फिर आपसे पूछेगा कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो ये सब जो काम होता है, इससे क्या होता है, आपका कंपनी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है। वो जो फोन आता है, फोन वो इंसान नहीं करता है, फोन कंपनी के बिहाफ में किया जाता है। आप उस इंसान को नहीं देख रहे हो, आप उस कंपनी से बात कर रहे होते हो। तो कंपनी के साथ रिलेशन जब बहुत अच्छा बनेगा तो क्या होता है, कंपनी के साथ जितना अच्छा रिलेशन होगा, कस्टमर उतना ज्यादा बढ़ेगा, उसका लीड उतना ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा लीड होगा उतना ज्यादा उसका प्रोडक्ट सेल होगा। इसीलिए कस्टमर के साथ हर कंपनी रिलेशन अच्छा रखना चाहता है। जितना अच्छा रिलेशन होगा, जितना रिलेशनशिप को हम लोग एनहांस करेंगे, उतना अच्छा मेरा प्रोडक्ट सेल होगा, मेरा ब्रांड अच्छा बनेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग टीम का ये भी काम होता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग देख लिए, क्या क्या देखे, ऑडियंस रिसर्च। मार्केटिंग का सबसे पहला काम होता है भैया, ऑडियंस को क्या चाहिए, टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरा टारगेटेड ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, ये देखना। उसके बाद अगर जो मेरा कस्टमर है उसको क्या चाहिए, वो अगर मेरे पास नहीं है तो उस प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट को डेवलप करना, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग डेवलप करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेरा ब्रांड का अवेयरनेस फैलाना, एडवर्टाइजमेंट करना, इतना अच्छा से एडवर्टाइजमेंट करना कि दिमाग में छप जाए कि अगर वो सामान लेना है तो इसी ब्रांड का लेना है। ठीक है, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, जब इतना कुछ कर देंगे तो नया कस्टमर अट्रैक्ट होगा, मेरे कंपनी नए नए आदमियों तक पहुंचेंगे। तो ये मार्केटिंग टीम का काम होता है। उसके बाद जब नया कस्टमर आएंगे तो मेरा सेल इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ये भी देखना मार्केटिंग टीम का काम होता है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखना काम होता है, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। कस्टमर को रिटेंशन का काम मार्केटिंग के थ्रू किया जाता है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, कस्टमर रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब देखा जाता है। और कस्टमर के रिलेशनशिप, कस्टमर और कंपनी का जो रिलेशनशिप होता है वो बेहतर करना भी मार्केटिंग टीम का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मार्केट पढ़ा। क्या होता है मार्केट, मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय थिंग्स, वहीं पे कुछ पीपल गो टू सेल द थिंग्स। ठीक है, इसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। मार्केट कैन बी फिजिकल, मार्केट कैन बी वर्चुअल। मार्केटिंग क्या होता है, सेलर सामान को कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाने से लेके कस्टमर को बेचने के बाद भी कस्टमर को कितना सेटिस्फाई हो रहा है, आफ्टर सेल सर्विस, पूरे प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। तो आज का जो क्लास है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। अगला क्लास बहुत जल्द आएगा, इसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर को हम लोग आप लोगों को बताएं, हर सब्जेक्ट का क्लास पूरा हो। सो कीप सपोर्टिंग।